Hello students, my name is Siddharth Jain, Assistant Professor from Rajki Engineering College, Mainpuri. We will continue our subject quantity estimation and construction management. This is your third lecture. We will study in this long wall and short wall method in this lecture with the example. Okay. First of all, we understand about the long wall and short wall method. ये है क्या है, ठीक है. तो दिस इज़ अ मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ अ हाउस, रेसिडेंशियल हाउस, room or a building. First of all, we understand about the instruction or the rules follow. सबसे पहले इस मेथड में हमको लेंथ निकालनी पड़ती है. जैसे नाम दिया हुआ है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, मतलब कि हम जिस भी चीज़ का एस्टिमेट कर रहे हैं तो उसमें हमें वॉल्स कंसीडर करनी पड़ेगी. और वॉल्स भी कौन कौन सी, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल. जो लॉन्गर वॉल होगी हमारी, सबसे पहले हम किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी हाउस में जो वॉल्स हैं उसको नंबर ऑफ उसके काउंट करेंगे और उसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालेंगे. देन जो लॉन्गर वॉल होगी, जो जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी, उसको हम लॉन्गर वॉल कंसीडर करेंगे. और जो शॉर्टर वॉल होगी, जिसकी लेंथ छोटी होगी, उसकी शॉर्टर वॉल कंसीडर करेंगे. ओके. देन हम अलग अलग उसका प्रोजेक्शन लेंगे उस वॉल का विद रिस्पेक्ट टू सब स्ट्रक्चर, और लेंथ, विड्थ और डेप्थ के हिसाब से उसका एस्टिमेशन करेंगे बाय कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी और क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ अ वॉल. ओके. हम एग्जांपल से समझते हैं. दिस इज एग्जांपल. दिस इज अ 5x6 रूम. It means the 5 meter, the inner diameter of this room or house is 5 meter, and inner length of a room is 6 meter. Okay. This is a projection. This is a top view. This is a projection or elevation in the substructure. Okay. Of this ball or consider. पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं, क्वेश्चन के बारे में, देन आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं. ठीक. ये जो रूम है हमारे पास वो 5x6 का है, मतलब 6 लेंथ है हमारी और 5 विड्थ है. 6 इनर डायमेंशन, इट मीन्स द इनर क्लियर डिस्टेंस ऑफ अ बॉल. This is 6 meter, this is 5 meter. Okay. The thickness of the wall is 300 mm or 30 centimeter. Okay. Now we will see a projection. This is a projection. This is a substructure part, or we can say the foundation part. This is a plinth level. Sorry, this is a plinth level. This is a ground level, and this is a plinth. Okay. This is a ground level and this is a plinth. This is a part is called as substructure, and this part is called as a superstructure. This part is called as a, this is part is superstructure, this is substructure. Okay. ओके. दिस इज प्रोजेक्शन. हमको क्या एस्टिमेशन करना है, हमको फाउंडेशन से लेके सब स्ट्रक्चर, यानी सब स्ट्रक्चर लेके सुपर स्ट्रक्चर तक सारा एस्टिमेशन करना है, क्या क्या वर्क किया गया. दिस इज अ कॉन्क्रीट बेड, जो फाउंडेशन पे सबसे पहले बिछाई जाती है. देन फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग एंड प्लिंथ लेवल. दिस इज ए ब्रिक वॉल, सुपर स्ट्रक्चर ब्रिक वॉल. हमको इसका एस्टिमेशन करना है. इसके रिस्पेक्ट में हमको पूरा इस रूम का 4/5 का एस्टिमेशन करना है कि क्या क्या वर्क किए गए. तो हम समझते हैं पहले क्या क्या वर्क किए गए. सबसे पहले इस रूम को बनाने के लिए हमको फाउंडेशन देना पड़ेगा. फाउंडेशन के लिए हमें एक्सकेवेशन करना पड़ेगा सॉइल का. तो सॉइल एक्सकेवेशन हमें कहाँ तक करना पड़ेगा, यहाँ तक, क्योंकि सबसे पहले हमें कंक्रीट बेड देना है. तो सबसे पहले एस्टिमेशन करेंगे हम एक्सकेवेशन का. देन हमको कंक्रीट बेड दिया है तो उस कंक्रीट बेड का एस्टिमेशन करेंगे. देन हम फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग, प्लिंथ एंड सब स्ट्रक्चर का एस्टिमेशन करते करते समेशन करेंगे. ठीक. तो हमने जानते हैं कि हमने समझा कि सबसे पहले इस मेथड में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालनी होती है. तो ये तो क्लियर डिस्टेंस है हमारे पास वॉल के, ये रूम के अंदर की डिस्टेंस. तो सेंटर टू डिस्टेंस निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये वॉल है, इसकी थिकनेस 30 सेंटीमीटर है और वी कैन से 0.3 मीटर. अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, वी कैन डिवाइड बाय द सेंटर, सो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 0.15 and another side distance from the center of the wall
is 0.15. So the effective distance or the center to center distance of the wall is 6.3. How can we say? This is a clear distance. This is the effective distance from a wall. This is center to center distance from other wall. The total distance 6 plus 0.15 plus 0.15 becomes 6.3 meter. Okay. Now we can calculate the center to center distance of another wall. This is the clear distance of this room is 5 meter for this wall. So the effective distance or the center to center distance for this wall is, this is 5 meter, this is 0.15 meter, and this is also is 0.15 meter. So the center to center distance of this wall is 5 plus 0.15 meter plus 1.5 meter, it becomes 5.3. So first step we have to find the center to center distance. तो हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, हमने पहले सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिस वॉल की निकाल ली है. अब इसमें से कौन सी वॉल बड़ी है, मतलब किस वॉल की डिस्टेंस ज़्यादा है इस वॉल की, तो उसको हम लॉन्गर वॉल ट्रीट करेंगे, लॉन्ग वॉल ट्रीट करेंगे, और जिस वॉल की डिस्टेंस या लेंथ कम है उसको शॉर्टर वॉल ट्रीट करेंगे. तो दिस इज लॉन्ग वॉल and this becomes short wall. Now अब हम एक टेबल बनाएंगे. We draw a table and calculate the quantity by consideration of this substructure and the length, width and depth. Okay. Now okay. Now first of all we calculate the estimation of the excavation, because we have to construct a foundation. Okay. तो फाउंडेशन के लिए हमें एक्सकेवेशन करना होगा. एक्सकेवेशन का मतलब हमें खोदना पड़ेगा ज़मीन को, तब हम ये कंक्रीट बेड एंड फर्स्ट सेकंड फुटिंग प्लिंथ लेवल डाल पाएंगे. ओके. तो हमें किस डेप्थ तक फाउंडेशन, किस डेप्थ तक एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, जिस डेप्थ तक हमारी ये कंक्रीट बेड डला हुआ है. ओके. तो हमने माना था कि दिस इज ए ग्राउंड लेवल. Okay, this is a ground level. Okay, and this is 20 centimeter, 20 centimeter, this is 40 centimeter. Okay, so the distance or depth from the ground level becomes this distance. How much? 20 centimeter, 20 centimeter and 40, this becomes 80 centimeter. Okay, so we have to estimate the quantity of the excavation. So यहाँ पर कितनी वॉल्स हमारी लॉन्ग वॉल है. एक ये वॉल है हमारी 6.3 मीटर की, एक ये वॉल है 6.3 मीटर की. तो नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल बिकम्स 2, नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल 5.3, number of short wall becomes 2. Okay, now we have to calculate the length. This is not a length, this is a center distance 6.3 and 5.3 length. For calculation of length we understand this figure, or we can understand the substructure. Okay, we have to excavate for this structure. Okay, so this हमें यहाँ तक excavate करना है. particularly हमको इस soil को हटाना होगा, यहाँ तक की सॉइल को हटाना होगा, तभी हम इस कंक्रीट बेड को बिछा सकते हैं. ओके, तो हमको यहाँ तक इसकी सेंटर डिस्टेंस निकालनी होगी. तो फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एक्सकेवेशन फॉर लॉन्ग वॉल वी हैव टू कंसीडर द ग्राउंड बेड विड्थ. सो द सेंटर एंड टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ दिस ग्राउंड बेड इज 0.45 मीटर, बिकॉज दिस इज 90 सेंटीमीटर. So length of excavation for the long wall becomes 6.3 plus 0.45 plus 0.45 is equal to 7.2. ठीक है, तो हम जितनी लेंथ को या जितनी विड्थ को हम लॉन्ग वॉल में ऐड करते हैं, उतनी विड्थ को हमें शॉर्ट वॉल में माइनस करना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज द जंक्शन पर हम एक चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ को हटाना होगा. सो उसी लिए हम जब शॉर्ट वॉल का कंसिडरेशन करते हैं, शॉर्ट वॉल का एस्टिमेट करते हैं, तब हम इसकी जो लेंथ निकालनी होती है, इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं, उसमें उस डायमेंशन का उस डेप्थ का माइनस करना पड़ता है जिस डेप्थ का हमने लॉन्ग वॉल में कंसिडरेशन किया था. ओके, सो द लेंथ ऑफ अ शॉर्ट वॉल बिकम्स 5.3
minus 0.5 minus 0.5 is equal to 4.4. Okay. The number of long wall is 2, number of short wall is 2, length 7.2 of short long wall, and length of a short wall is 4.4. Okay. So what is the width? Width, we have to excavate this width, so we can lying a concrete bed over foundation. Okay. So the width of this long wall becomes 0.9. What is the height? हमको कहाँ तक एक्सकेवेट करना है, हमको ग्राउंड लेवल से अब नीचे तक एक्सकेवेट करना है, तो ग्राउंड लेवल से नीचे तक डिस्टेंस हमारी वो निकली थी 80 सेंटीमीटर, और वी कैन से 0.8 मीटर. Okay, so the height becomes 0.8. So now we have to calculate the quantity. So quantity, what is quantity, or meter cube, cubic meter. So multiply the LBH, but we have to multiply by 2 because the long wall is 2 in our house, in our room the long wall is 2. So we multiply 2 into 7.2 into 0.9 into 0.8, and the answer will be 10.368 meter cube. Okay. So the excavation of work we required for the long wall for excavation is 10.638 meter cube. Okay. Same as the for the short wall, length will be 4.4. We understand the length, and the width will be same because we excavate the ground up to ground level. So the width is 0.9 and the height is 0.8. So the quantity becomes 2 into 4.4 into 0.9 into 0.8 equal to 6.336. We added both of, and the final result is 16.704. This is a quantity, this is a work for the excavation for the foundation level. Okay. Now we understand the quantity or the work in the for the cement concrete bed. This is a cement concrete bed, CC. Okay. So हमको सीमेंट कंक्रीट बेड तक करने, सीमेंट कंक्रीट बिछाने के लिए किस डेप्थ तक जाना पड़ रहा है, इसी डेप्थ तक जाना पड़ रहा है. ओके. बट द लेंथ क्या होगी इस सीमेंट कंक्रीट बेड के लिए, हमारी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, हमको किस लेंथ तक एक्सकेवेशन करना होगा. ओके. तो हमारी जो लेंथ थी, जो सेंटर सेंटर लेंथ थी फॉर लॉन्ग बॉल इज 6.3, बट हमको यहीं तक तो जाना है, तो द लेंथ बिकम्स for the cement concrete bed is 6.3, same as the previous, plus 0.45 plus 0.45 is equal to 7.3, because the center distance from the end point is 0.45. This is also 0.45. Okay. Same as the for short wall, 5.3 minus 0.45 minus 0.45 becomes 4.4. Okay. And this is the length. And what is the width? Width of the concrete bed is 90 centimeter. We can see in the figure, and 9.9. But the height, what is the height of this concrete bed? 40 centimeter. हमको concrete bed बिछाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा है, कितना क्वांटिटी करनी पड़ी है, इसकी डेप्थ है 40 सेंटीमीटर. So the height of the concrete bed becomes 0.4, and the quantity, ultimate quantity becomes 2 into 7.2 into 0.9 into 0.4, it becomes 5.184 meter cube. Same as the for short wall, the quantity is 4.4, 2 into 4.4, because the number of short wall and long wall is 2 into 0.9 into 0.4, it becomes 3.16, and the total estimated total quantity for the cement concrete bed is summation of this and this is 8.352. ओके. हमने दो तरीके के एस्टिमेट समझ लिए, दो तरीके के वर्क समझ लिए, पहले एक्सकेवेशन का, दूसरा सीमेंट कंक्रीट का. हम इसके बाद के क्या चलने वाले हैं, हमने एक्सकेवेशन कर लिया, देन सीमेंट कंक्रीट कर ली, देन फर्स्ट फुटिंग पे आते हैं. दिस इज फर्स्ट फुटिंग, इसका एस्टिमेट करते हैं, इसका एस्टिमेट के बारे में समझते हैं. ओके. दिस इज फर्स्ट फुटिंग. अब फर्स्ट फुटिंग के लिए भी हमको दो वॉल कंसिडर करनी पड़ेगी, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल. ओके. तो नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल एंड नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल इज 2, बट द लेंथ बिकम्स चेंज. ये बदल जाएगी. कैसे बदल जाएगी, क्योंकि हम जब सेंटर से आएंगे तो सेंटर से फर्स्ट फुटिंग की एंड की डिस्टेंस हमारी होगी 0.4, एंड द सेंटर से इस फर्स्ट फुटिंग की डिस्टेंस होगी एंड तक 0.4. तो लेंथ बिकम्स 6.3 प्लस 0.4 इधर साइड एंड 0.4 उधर साइड, बिकम्स 6.9.
हमने ये समझा कि जितनी लेंथ हमको लॉन्ग वॉल में प्लस करनी पड़ती है उतनी लेंथ हमको शॉर्ट वॉल में माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि जंक्शन पे वो चीज़ क्रॉस सेक्शन मिल जाता है। इसीलिए द लेंथ ऑफ अ शॉर्ट वॉल बिकम्स 5.3 माइनस 0.4 माइनस 0.4 इट बिकम्स 0.15. ओके, द लेंथ 7. This is 6.9. This is 4.5. Okay, the width of this foundation, this first footing becomes, what is the width? Width is a 0.80 centimeter. The width is 0.8, height is 0.2, and the quantity becomes 2.272. 2 into 6.9 into 0.8 into 0.2. Okay, and then short wall के लिए 2 into 4.5 into 0.8 into 0.2, it becomes 1.44, and the total quantity of this first footing is 3.17. Okay, ठीक. Now we estimate the second footing. This is second footing. प्रीवियसली पहले की तरह इसको समझते हैं बहुत सिंपल तरीके से. लेंथ हम कैसे निकालेंगे? द लेंथ निकालने के लिए for work we goes to the center to end distance. This is 0.3 meter because the width of this second footing is 60 centimeter. So distance from the center to end is 0.3 meter, and another side is 0.3 meter. Okay, so the length becomes 6.3 plus 0.3 plus 0.3 is 6.9. This is 7.1. Okay, and the short wall length is 5.3 minus 5 minus 0.3 minus 0.3 it becomes 4.7. क्योंकि हम जानते हैं जंक्शन पे जिस लेंथ को हमको यहाँ माइनस करना है उतनी लेंथ को हमको शॉर्ट वॉल में प्लस कर जिस लेंथ को हमने लॉन्ग वॉल में प्लस करना है उसी लेंथ को हमें शॉर्ट वॉल में माइनस करना होगा. ओके, दिस बिकम्स 4.7. सो द लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल इज 6.9 and the length of a short wall is 4.7. What is the width? Width is 60 centimeter. So width is 0.6 meter, and the height, this is height, the height of this footing is 0.2 meter. Okay, the height is 0.2. So the quantity of this long wall for the second footing becomes 2 into 6.9 into 0.6 into 0.2 becomes 1.656 meter cube. And same as the short wall, for short wall the quantity becomes length is 4.7, width is same as 4.6, and the height is 0.2. So the quantity for the short wall for second footing becomes 2 into 4.7 into 0.6 into 0.2, it becomes 1.128 meter cube. Okay, so total quantity becomes 1.128 plus 1.656, it will be 2.784 मीटर क्यूब. ओके, नाउ अब क्या बचा हुआ? अब हमारे पास प्लिंथ लेवल बचा हुआ है एंड दिस वॉल बची हुई सब स्ट्रक्चर. तो सब स्ट्रक्चर इसके बारे में बात करते हैं. ओके, नाउ वी एस्टिमेट द प्लिंथ लेवल. So the number of long wall for the plinth level is 2. Number of short wall for a plinth level is also 2. The center from distance from for this plinth is 0.2 meter. This becomes 0.2 meter. So length becomes 6.3 plus 0.2 plus 0.2, it becomes 6.7. And the length for the short wall is 5.2 minus 0.2 minus 0.2, it becomes 4.9. Okay, so length is 6.7, short wall length is 4.9. What is the width? Width of this plinth is 40 centimeter. So the width of this plinth is 0.4 meter. So width of this plinth is 0.4 meter. And what about the height? Height is also 40 centimeter. So the height is 0.4. So the quantity of this plinth for a long wall becomes 2 into 6.7 into 0.4 into 0.4, it becomes 2.144 meter cube. Okay, same as for short wall, 2 into 4.9 into 0.4 into 0.4, it becomes 1.568. The total quantity for this plinth level is 3.712. Okay.
Now the superstructure, or we can say this brickwork, this is superstructure. Okay, brickwork. The length, okay, the effective length. We draw a center line, and the distance is, this is 30 centimeter, so half distance is 0.1 meter, and this half is 0.15 meter. Okay, so the length of the long wall for the superstructure brickwork becomes this is wrong, 6.3 plus 0.5 plus 0.5, it becomes 6.6. This is also wrong. 5.3 minus 0.15 minus 0.15, it becomes 5.0. Okay, the length of a superstructure work is 6.6, and the for short wall is becomes 5.0. And what about the thickness or width? The thickness of width of this superstructure, हम ये जो वॉल की थिकनेस है वो हमारे क्या रखी थी, हमने रखी थी 30 सेंटीमीटर. सो द वॉल थिकनेस ऑफ द वॉल इज 30 सेंटीमीटर. दिस इज रिटन. सो द थिकनेस इज 0.3. एंड द हाइट, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस सुपरस्ट्रक्चर, this wall, this is height is 3.5, so the height is 3.5. so ultimately the estimate becomes 2 into 6.6 into 0.3 into 3.5, it becomes 13.86 meter cube. And the quantity for the short wall becomes 2 into 5.0, यहाँ लिख देते हैं 2 into 5.0 into 0.6 into 3.5 becomes 10.5. So total quantity for this superstructure work is 24.36. Now हमने सारे तरीके के एस्टिमेट निकाल लिए. इस रूम के प्रोजेक्शन में जितने भी तरीके के बेड्स आ रहे हैं उस तरीके सारे तरीके के एस्टिमेट निकाल लिए हैं. हम सबको कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं. सो सबको ऐड करने के बाद जो क्वांटिटी आती है वो निकलती है हमारी 59.084. ओके, अब हमने ये मेथड्स किया है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से. अब हम इसको अगली क्लास में सेंटर लाइन मेथड से देखेंगे और मैच करेंगे कि इसकी क्वांटिटी जो आ रही है कि अलग है कि सेम है. अगर वो चीज़ अलग आती है तो दिक्कत है, यानी हम कहीं गड़बड़ कर रहे हैं. लेकिन अगर सेम आती है तो हमारे एस्टिमेट सही है. ओके, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं दोबारा एक तरीके से. सबसे पहले हम लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड में क्या करते हैं, हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालते हैं. देन जो लॉन्ग वॉल होती है जो उसमें सेंटर टू डिस्टेंस निकालते हैं और उसमें से जो लंबी वॉल आती है उसको लॉन्ग वॉल ट्रीट करते हैं और जो छोटी वॉल होती है उसको शॉर्ट वॉल ट्रीट करते हैं. देन हम प्रोजेक्शन लेते हैं फाउंडेशन का और प्रोजेक्शन में जितने भी स्टेप्स हैं उनको अलग अलग तरीके से लिख लेते हैं. उन सारे स्टेप्स की लेंथ, विड्थ एंड हाइट कैलकुलेट करते हैं और उसकी क्वांटिटी एस्टिमेट करते हैं. ओके, ठीक. नाउ अब हम टेबल समझते हैं. ठीक, दिस इज द एस्टिमेशन. हम इसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं. द क्लियर डिस्टेंस ऑफ दिस रूम इज 6 मीटर एंड 5 मीटर एंड द थिकनेस ऑफ द वॉल इज 30 सेंटीमीटर or 0.3 meter. So the center to center distance of this wall is becomes 6 plus half of this length 0.15 plus 0.15, it becomes 6.3, and the length of this wall is 5 plus 0.15 plus 1.5, it becomes 5.3. Okay, so the center to center distance of the long wall is 6.3 and the center to center distance of the short wall is 5.3. Okay, पहला स्टेप हमने कर लिया है, हमें लेंथ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालनी थी तो पहले निकाल लिया. नाउ हम अलग अलग चीज़ों की अलग अलग लेवल्स की एस्टिमेट करते हैं. ओके, सबसे पहले हमारे पास क्या करना पड़ेगा, फाउंडेशन बिछाने के लिए, फाउंडेशन डालने के लिए हमें एक्सकवेशन करना पड़ेगा. उस चीज़ को मिट्टी को सॉइल को निकालना होगा. तो एक्सकवेशन करते हैं सबसे पहले. तो एक्सकवेशन में हमें 2 वॉल कंसीडर किए हैं, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल. नंबर एंड लॉन्ग वॉल इज 2, नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल इज 2. द लेंथ इज ऑफ द एक्सकवेशन इज 7.2. ये कैसे निकली है, ये निकली है हमारी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस हाफ ऑफ द प्रोजेक्शन. दिस इज 0.45, दिस इज 0.45, दिस बिकम 7.2. हमने ये जाना है कि हम जितनी लेंथ को लॉन्ग वॉल में ऐड करते हैं उतनी लेंथ को शॉर्ट वॉल में माइनस करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जो जंक्शन पे ये कंजक्ट कर जाती है, मिल जाती है. तो ये लेंथ हमारी 7.2 and then the width becomes 0.9. the width of this foundation is 0.9 and the height from the ground level, this is ground level,
height of this ground level is 0.8, so 0.8 the quantity becomes 10.368 and same as the short wall for the quantity is 6.336. okay, total quantity for this excavation is 16.704, same as सीमेंट कंक्रीट बेड के लिए. नाउ यहाँ पर हमको सेम तरीके से सारी चीज़ लेंथ और विड्थ निकालनी पड़ेगी, बट हाइट चेंज हो जाएगी. क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो हाइट है इस कंक्रीट बेड की वो 40 सेंटीमीटर है, ना कि 80 सेंटीमीटर. ओके, तो 40 सेंटीमीटर के लिए हम इसको 0.4 लिखेंगे और उसी तरीके से एस्टिमेट मल्टीप्लाई करेंगे और क्वांटिटी निकाल लेंगे. ठीक. नाउ इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है फर्स्ट फुटिंग. इस फर्स्ट फुटिंग के बारे में जानते हैं. फर्स्ट फुटिंग में भी सारी चीज़ सेम होंगी, लेकिन हमें लेंथ निकालने के लिए थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि लेंथ के लिए हमें जो हाफ प्रोजेक्शन देखना पड़ रहा है, वो हाफ प्रोजेक्शन की लेंथ फॉर द फर्स्ट फुटिंग इज 0.4 मीटर, नॉट 0.5. ओके, so the length of this short wall, long wall for the first footing is 6.3 plus 0.4 plus 0.5 becomes 7.1. okay, so 7.1 and the width of this first footing is 0.8 and the depth or thickness of this first footing is 0.2. so the quantity or estimate is 2 into 7.1 into 0.8 into 0.2, it becomes 2.72. same as for short wall, हमको जो लेंथ है वो निकालनी पड़ेगी डिवाइडिंग द हाफ द प्रोजेक्शन ऑफ दिस फर्स्ट फुटिंग. सो इट बिकम्स 5.3 minus 0.4 minus 0.4 is between 4.5, so the quantity becomes 1.44. same as for the second footing, the quantity is 1.656. The length becomes, how can we solve the length and calculate the length of the long wall? ओके, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एस्टिमेट निकल आएगा. उसी तरीके शॉर्ट वॉल का करते हैं, इसका निकल जाता है. फाइनली हमको प्लिंथ लेवल का करना होगा उसी तरीके से और सुपर स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, और सबका जो समेशन करेंगे वो हमारे पास आएगा 59.084 मीटर क्यूब. ये हमारे पास टोटल वर्क है, टोटल एस्टिमेट फॉर दिस रूम. ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास. वी विल मीट इन द सेकंड क्लास. ओके, थैंक यू.